देखिए आप। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे। आज हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सारी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग ये मेरा वीडियो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग उसको देख लीजिए। उसको देख लेंगे तो ये एक्सरसाइज आप खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है, तो इसको जितना हो सके उतना आप लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2 का मतलब होगा कि पहले साइन इनवर्स निगेटिव है, तो साइन इनवर्स -x क्या होता है, फॉर्मूला में थोड़ा आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिए साइन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स x होता है। तो साइन का अंदर में निगेटिव होगा तो वो क्या होगा, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स x होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। और आपको बताना है कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आपको ऐसा सोचना है साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, और साइन इनवर्स 1/2 तो π/6 हो गया। उसी तरह कोस इनवर्स √3/2। तो आपको सोचना क्या है कि कोस इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू क्या होता है, थीटा होता है। सॉल्व करने का ये तरीका है, मतलब इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करना है, आपको लेट करना है कोस इनवर्स √3/2 को आप क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए। तो कोस इधर में चला जाएगा, तो कोस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, √3/2। तो कोस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो 30 डिग्री का होता है। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है बताइए, 30 डिग्री का मतलब π/6। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, π/6। और थीटा आपको किसको लेट किए थे, कोस इनवर्स √3/2। तो कोस इनवर्स √3/2 का वैल्यू कितना आ गया, π/6। तो आपको डायरेक्ट ऐसा सोचना है कि कोस कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। उसी प्रकार कोसेक इनवर्स 2 है, ठीक है, टेन इनवर्स -√3 है, कोस इनवर्स -1/2 है, टेन इनवर्स -1/2 है। तो आप इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर कितना आ गया हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 का वैल्यू π/6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कोस इनवर्स कोसेक इनवर्स 2। तो आपको देखना है कि कोसेक इनवर्स किसका रिवर्स होता है, साइन का। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो साइन इनवर्स साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, π/6 होगा। कोसेक 30 का वैल्यू 2/1 हो जाएगा। टेन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस टाइम्स टेन इनवर्स x का जगह में क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो टेन इनवर्स √3, तो बताइए टेन कितना डिग्री का वैल्यू, √3 होता है, तो 60 डिग्री, तो π/3 पे उसका वैल्यू हो जाएगा। कोस इनवर्स -x क्या होता है, π - कोस इनवर्स 1/2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π - कोस इनवर्स 1/2। तो कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कितना डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री, π/3। तो ये कितना हो जाएगा, 2π/3। तो कोस इनवर्स x का रेंज भी 0 से π का बीच में लाई करता है, तो ये वैल्यू लाई कर रही है, तो यही आंसर है। उसी प्रकार आप टेन इनवर्स -x, तो टेन इनवर्स -x क्या होता है, माइनस टाइम्स टेन इनवर्स 1 होगा, और टेन इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो ये इसका आंसर होगा। फिर हम लोग बात करेंगे सेक इनवर्स 2/√3। तो सेक इनवर्स 2/√3, तो सेक कितना डिग्री का वैल्यू क्या होता है, सेक कितना डिग्री का वैल्यू तो आपको मालूम होना चाहिए सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो उसका रिवर्स कर दीजिए, 30 मतलब π/6। कोट इनवर्स टेन इनवर्स 30 डिग्री की वैल्यू, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 का मतलब होगा π/6। कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/√2, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, π - कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स 1/√2। तो 1/√2 का मतलब π/4, तो π - π/4 कर लेंगे, π - π/4 क्या हो जाएगा, 3π/4 सॉल्व हो जाएगा। कोसेक इनवर्स -√2, तो कोसेक इनवर्स ये क्या हो जाएगा, π - π/4। तो ये आंसर कितना आ गया, 3π/4। और ये क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स -x क्या हो जाएगा बताइए, माइनस टाइम्स कोसेक इनवर्स √2। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, π/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 का सोल्यूशन था। ठीक है, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब लोग हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। ये सारा कंसेप्ट हम लोग वीडियो में बात कर चुके हैं, आपको पूरा बताया गया है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है टेन इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, इसका वैल्यू बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 11 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए टेन इनवर्स 1 का मतलब होता है कि टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो π/4। cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। और साइन इनवर्स माइनस x क्या होता है, माइनस टाइम्स साइन इनवर्स 1/2। और यहाँ से देखिए cos कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो 60 डिग्री, तो पाई माइनस π/3। और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, π/4। और यहाँ से क्या हो जाएगा 2π/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा π/6। तो इसका एलसीएम 12 हो गया, तो 4 3 जा 3 पाई, 3 4 जा 4 2 जा 8 पाई, 3 4 जा 4 2 जा 8, माइनस 6 2 जा 2 पाई हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 11 में से 2 जाएगा तो 9π/12। तो यही हम लोग का इसका आंसर हो गया 9π/12। तो आप कट कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो आंसर कितना आ गया हम लोग का 3π/4। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा वो क्या है, cos इनवर्स 1/2। ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसकी वैल्यू बताना है। तो आप पहले बताएंगे आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको ये देखना चाहिए कि cos कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है, तो 60 डिग्री, मतलब ये हो गया π/3 प्लस 2 इंटू साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री, तो π/6। तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2π/3। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, यहाँ में आपसे पूछा है कि साइन इनवर्स x की वैल्यू y माना है, और 4 ऑप्शन दिया है, उसमें बोला है कि y का वैल्यू क्या होगा। तो अब बताइए साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है, मतलब साइन इनवर्स x का वैल्यू को ही क्या माना गया, y है। और आपको मालूम होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है माइनस π/2 से लेके π/2 का बीच में लाई करता है, और यही साइन इनवर्स x को क्या लेट किया गया है, y। तो माइनस π/2 से लेके π/2 का बीच में, यही हम लोग का आंसर होगा। जो आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है माइनस π/2 से लेके π/2, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में है टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स -2। तो इसका वैल्यू आपको बतानी है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, टेन इनवर्स रूट थ्री, टेन कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, π/3 माइनस सेक इनवर्स -x। मैं फॉर्मूला आपको यहाँ में याद करा रहा हूँ, सेक इनवर्स -x क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स x होता है। तो आप यहाँ में क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। और आपको देखना है कि सेक कितना डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो माइनस π/3 माइनस पाई माइनस, और सेक इनवर्स 2 का मतलब होता है π/30, 60 डिग्री पे होता है। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा मैं यहाँ में सॉल्व कर रहा हूँ, इसका आगे में मैं यहाँ इसका आगे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/3 माइनस 3 पाई माइनस 2π/3, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस π/3। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, माइनस π/3, और माइनस π/3 आपका ऑप्शन 4 दिया है उसमें हो जाएगा। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज कितना हो गया, एक्सरसाइज 2.1 हो गया। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 की। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 कि जितनी भी क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब, ये आपको क्वेश्चन दिया है और यहाँ से x जो है वो -1/2 से लेके 1/2 का बीच में है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए आप मतलब LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर लीजिए। तो आप लेट कर लीजिए कि जो साइन इनवर्स x है वो थीटा है। साइन इनवर्स x क्या है? थीटा है। आपने ऐसा मान लिया, तो बताइए साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो आपका LHS क्या हो जाएगा बताइए? LHS क्या है? LHS क्या था? 3 साइन इनवर्स x, और 3 साइन इनवर्स x को आपने थीटा मान लिया है। साइन इनवर्स x को क्या मान लिया है? थीटा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 थीटा। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा हम लोग का? साइन इनवर्स, और आपने x का वैल्यू क्या निकाल दिया? x का वैल्यू क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। तो आप यहाँ में पुट कर दीजिए 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो आपको याद है कि ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और साइन इनवर्स साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्या आ गया? 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा। तो आप बोल सकते हैं कि LHS की वैल्यू किसका इक्वल हो गई? RHS की वैल्यू हो गई। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ में क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या है? 3 cos इनवर्स x इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ में क्या दिया है? साइन इनवर्स का जगह में क्या दिया है? cos इनवर्स दिया है। और यहाँ में cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3 cos ऑफ 3x, ये आपका क्वेश्चन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ में क्या है? cos इनवर्स है। ठीक है, cos इनवर्स 3 cos इनवर्स x जो है cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है। ठीक है, तो वही सेम कहानी है। यहाँ में भी आपको लेट क्या करना है? cos इनवर्स x को कुछ थीटा मान लीजिए। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? cos थीटा का वैल्यू x हो जाएगा। तो LHS आपका क्या हो जाएगा बताइए? LHS 3 cos इनवर्स x को आपने क्या माना है? थीटा। तो LHS क्या हो जाएगा? 3 थीटा। RHS में देखेंगे राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा cos इनवर्स और 4x क्यूब माइनस 3x, और x को आपने क्या लेट किया है? cos थीटा। तो हो जाएगा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। तो ये आपको याद होना चाहिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos इनवर्स cos 3 थीटा क्या हो जाएगा? 3 थीटा। तो LHS और RHS आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया? RHS। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपको ऐसे ही सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू जो है वो tan इनवर्स 1/2। आपको ये प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, ये x है और ये y है। ठीक है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/11 इंटू 7/24, ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी क्योंकि डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखिए, जब आपको एक फॉर्मूला याद करा दे रहा हूँ, देखिए आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, जब एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो ये x है और ये y है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से छोटी होगी। तो इसका फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो आइए सॉल्व किया जाए। तो आप क्या करेंगे? देखिए LHS को आप लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? tan इनवर्स x प्लस वाई 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई 2/11 इंटू 7/24। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? 11 इंटू 24 एलसीएम हो जाएगा। तो 11 24 हो जाएगा, 24 को 2 से, तो 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 48 प्लस ये 11 होगा, 11 7 जा 77 डिवाइडेड बाई यहाँ में हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 14 अपॉन 11 इंटू 24। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो आप 11 इंटू 24 से आप काट सकते हैं। ठीक है, और आप 11 इंटू 24 को आप मल्टीप्लाई कर ले, 11 इंटू 24 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 24 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 11 4 जा 44, 4 हो जाएगा, 11 2 जा 22, 22 प्लस 4 26, तो 264 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ये जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा? tan
8 8 7 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 7 4 11 और ये 125 और ये क्या हो जाएगा 264 माइनस 40। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, ठीक है 125 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 250, तो 1 2 जा, ठीक है। तो ये हम लोग का फाइनली कितना आ गया 10 इनवर्स 1/2। तो ये आप लोग का जो क्या हो गया LHS की वैल्यू जो है वो किसका इक्वल आ गई, RHS की इक्वल आ गई। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया। जैसे फिर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये सेम पैटर्न पे जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इसी का जैसा है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है 2 10 इनवर्स 1/2, 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, 10 इनवर्स 1/7 की वैल्यू क्या है, आपको प्रूव क्या करना है 10 इनवर्स 31/17, 31/17। तो आइए सॉल्व किया जाए। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, 2 10 इनवर्स 1/2 है तो आप इसको क्या लिखेंगे 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7, ठीक है। तो 10 इनवर्स x प्लस y, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y क्या होता है, मैं यहाँ में लिख देता हूँ 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होती है बताइए 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई होती है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7। ये फॉर्मूला तभी होता है जब x और y का प्रोडक्ट क्या हो 1 से छोटा हो, तो ये छोटा होगा। तो देखिए ये हो गया हम लोग का 10 इनवर्स 1 अपॉन 3/4 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो ये आपका हो गया 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। तो ये 4/3 और 1/7, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इंटू 1/7, तो 4/21, ये भी लेस देन 1 है, तो पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ में भी क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे 10 इनवर्स x और ये 10 इनवर्स y है, तो ये हो गया देखिए 10 इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 7 3 जा 21, तो 3 से 7 7 4 जा 28 सॉरी 7 और ये 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 21 माइनस 4 अपॉन 21। तो देखिए 21 से 21 कट जाएगा, तो ये आपका जो होगा 10 इनवर्स 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31 और 21 में से 4 जाएगा। तो यही आपका LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है, आपको केवल सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी बहुत ही इजी है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन बोला है राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, और क्वेश्चन जो है वो क्या है 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और x जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए जब भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का हो तो x को टेन थीटा पुट करना है। जब भी हम लोग का क्वेश्चन ऐसा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमेशा x को a टेन थीटा पुट करना है, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन होता है। तो यहाँ में a क्या है 1 है, 1a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ में x को क्या पुट कर दीजिए टेन थीटा पुट कर दीजिए, ठीक है, x को क्या पुट कर दीजिए टेन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का जो क्वेश्चन होगा वो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1, और x को आपने क्या पुट किया है टेन थीटा, x को क्या पुट कर देना है टेन थीटा, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा 10 इनवर्स
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन ऑफ थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? ठीक है, आपको क्या बताया गया है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करनी है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो एक्स का वैल्यू ए टेन थीटा पुट करना है। यहाँ में जो ए है वो क्या है, 1 है, तो 1 इंटू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है, साइन कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आप हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस थीटा माइनस 1, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? तो ये क्या होगा, ये फाइनली क्या होगा, ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, और ये नीचे में क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब यहाँ में क्या करना है, अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होगा उसको लगा दीजिए। 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। मैं याद करा देता हूँ, देखिए फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। तो आप यहाँ में बताइए, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा। अगर यहाँ में 2 थीटा होगा तो थीटा है, तो अगर यहाँ में थीटा होगा तो यहाँ में क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ से देखिए साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर यहाँ में एंगल 2 थीटा है तो यहाँ में थीटा थीटा होता है, तो थीटा होगा तो थीटा बाई 2 होगा, तो ये होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही है। सबसे पहले x को टेन थीटा पुट किया गया है, सिंप्लीफाई किया गया है, यहाँ में साइन कोस में कन्वर्ट किया गया है, साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद में फॉर्मूला आ रही है, फॉर्मूला को अप्लाई किया गया है। तो देखिए यहाँ से 2 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रही है, आप कॉपी कर लिए होंगे। तो मैं ऊपर वाला पार्ट को मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, और आपको याद रखना है कि आपने फाइनली x को टेन थीटा पुट किया है। ठीक है, x को आपने क्या पुट किया था, टेन थीटा, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ में लिख देता हूँ, आपने x को फाइनली क्या पुट किया था, टेन थीटा ही पुट किया था। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, टेन इनवर्स और साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 क्या होगा, टेन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 क्या होता है, टेन थीटा बाई 2। टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। लेकिन आपका क्वेश्चन x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए, लेकिन आपका सिंप्लीफाई किस में हो रहा है, थीटा में हो रहा है। तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर x इक्वल टू आपने पुट किया था कि x इक्वल टू टेन थीटा, ऐसा आपने लेट किया था, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x होगा। तो हम लोग टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2 होगा, टेन इनवर्स टेन एक्स होता है। और यहाँ से आप थीटा देखिए, थीटा आपने क्या लेट किया था, x को टेन थीटा लेट किए थे, तो x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x होगा। और यही थीटा का वैल्यू आप यहाँ में पुट कर देंगे तो टेन इनवर्स 1/2 होगा। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x/2। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को मैं लिख लेता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 6 जो 6 है वो है टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। और क्वेश्चन में बोला है कि मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1। तो देखिए जब भी थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन है, अगर जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो यहाँ में हम लोग एक्स को ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट करते हैं। ठीक है, आपका मर्जी, आप एक्स को ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट करिए। तो यहाँ में ए का वैल्यू क्या है, 1 है, तो आप एक्स को क्या पुट कर लीजिए, सेक थीटा पुट कर दीजिए, या कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आपको मालूम है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है, कोट थीटा।
तो ये हो गया टेन इनवर्स कोट थीटा, ठीक है। और आपको मालूम है कि टेन इनवर्स टेन थीटा होता तो थीटा आ जाता, लेकिन ये तो कोट है, तो आप कोट को टेन में चेंज कर लीजिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो देखिए टेन पाई बाई 2 टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। तो आप देखिए टेन इनवर्स टेन ऑफ एक्स आ गया। जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ में टेन इनवर्स टेन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ में पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। और ये ठीक हो, क्वेश्चन हम लोग का एक्स में है तो आंसर भी एक्स में आना चाहिए, लेकिन ये आंसर थीटा में आ रहा है। तो आप जो लेट किए थे एक्स की वैल्यू सेक थीटा लेट किए थे, तो बताइए यहाँ से सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप क्या पुट कर देंगे, सेक इनवर्स एक्स। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर है। और आपको याद भी होगा, ठीक है, ये हम लोग का किसका आंसर है, देखिए टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका आंसर ये है। अच्छा, इसको ये भी आंसर हो सकता है। और आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या भी होता है, पाई बाई 2, ठीक है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ रही है। तो मैं आपको यहाँ में एक फॉर्मूला भी होती है, आपको मालूम है कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स को आप क्या भी लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख लूँ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स का वैल्यू क्या होगा और x ग्रेटर देन 0, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम है कि मैं फॉर्मूला थोड़ा आपको याद दिला देता हूँ। 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप यहाँ में क्या करेंगे, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा, देखो यहाँ में 2 थीटा होता है, 2 थीटा होता है तो एंगल थीटा होता है, तो थीटा होगा तो थीटा बाई 2 होगा। तो रूट में क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ में क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। 2 से 2 काट दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई 2, टेन इनवर्स टेन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बाई 2। तो यही हम लोग का फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोसेक्स अपॉन 1 प्लस कोसेक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स बाई 2 आ गई। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आप लोग कॉपी कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो क्या है, टेन इनवर्स कोस थीटा माइनस कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ में आपको क्वेश्चन दिया है कि जो x है लेस देन पाई है, मतलब x की जो वैल्यू है वो पाई से कम है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व किया जाए। आप लोग सोच रहे हैं कि फॉर्मूला कोस साइन में तो होता ही नहीं, तो आप लोग इसको टेन में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करिए। और टेन क्या होता है, साइन बाई कोस होता है। तो यहाँ में तो साइन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, कोस, आप जैसे कि एक फॉर्मूला आपको देखेंगे, आप थोड़ा सा, अगर मान लो लिखा है टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैं जस्ट आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए, ये थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए मतलब टेन पाई बाई 4 माइनस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो टेन पाई बाई 4 कितना होता है, टेन पाई बाई 4 क्या होता है, 1045 1 होता है, माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 1 होता है। तो इसको आप लोग क्या भी लिख सकते हैं, देखिए 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स को, ये फॉर्मूला होता है,
10 पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या होता है 1 माइनस 10x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10x होता है। इसका डायरेक्ट यूज करना है। तो देखिए यही क्वेश्चन यहाँ में क्या करना है, अगर यहाँ में टेन इनवर्स का अंदर में 10 आ जाता तो उसका वैल्यू x आ जाती। तो देखिए यहाँ में cos है, साइन है, cos है प्लस साइन है, तो आपको अगर ये वाला टर्म अगर आप इसका अंदर में यूज करते तो इसका वैल्यू क्या होता था 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स होगा। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर हम लोग यहाँ में cos से डिवाइड कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos से डिवाइड करें तो क्या होगा cos बाई cos 1 होगा, sin बाई cos 10 होगा। तो ये फॉर्मूला आ रही है। तो देखिए आपको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं ये फॉर्मूला को लिख देता हूँ आपको याद करने के लिए। ये 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स जो होती है 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो जस्ट ये फॉर्मूला है, आप इसको रिमेंबर याद रखना है। तो आप ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, क्वेश्चन को आप करेंगे, ये फॉर्मूला था डिवाइड cos x ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड करिए तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स cos x बाई cos x माइनस साइन x बाई cos x डिवाइडेड बाई cos x बाई cos x प्लस साइन x बाई cos x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे, cos x से cos x कट जाएगा तो ये क्या हो गया 10 इनवर्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। ठीक है, साइन x बाई cos x क्या होता है 10x होता है, और 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x क्या होता है 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स होता है। तो आप यहाँ में क्या भी लिख सकते हैं, देखिए 10 इनवर्स और ये पूरा पार्ट को आप लोग क्या भी लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो देखिए 10 इनवर्स 10 ऑफ x क्या होता है, 10 इनवर्स 10 ऑफ x क्या होता है x होता है, 10 ऑफ 10 इनवर्स x क्या होगा x होगा। x का वैल्यू क्या है यहाँ में पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो यही हम लोग का क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को कॉपी कर लेता हूं। 10 इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब भी ऐसा टाइप का आएगा फॉर, मान लो जब भी हम लोग का ऐसा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, उस समय हम लोग क्या करना है x का वैल्यू को a साइन थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है, जब भी ऐसा टाइप का आएगा तो x का वैल्यू को a साइन थीटा या a कोस थीटा पुट करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में x की वैल्यू को a साइन थीटा ले लेना है। तो एक साइन थीटा ले लो, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स x की वैल्यू क्या है a साइन थीटा, और यहाँ में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या होगा x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो आप देखेंगे ये हो जाएगा 10 इनवर्स a साइन थीटा, और यहाँ से रूट में क्या कॉमन हो जाएगा a स्क्वायर, और क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। तो देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं 10 इनवर्स a साइन थीटा, और यहाँ में देखेंगे a स्क्वायर से क्या हो जाएगा a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा रूट में होगा, और कोस स्क्वायर थीटा से बाहर निकल जाएगा क्या कोस थीटा। तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। तो 10 इनवर्स, और यहाँ में क्या बचेगा 10 थीटा, और 10 इनवर्स 10 थीटा क्या हो जाता है बताइए थीटा हो जाएगा। लेकिन आंसर किस में आना चाहिए आपका x में, आंसर किस में आ रहा है थीटा में। तो आपने जो लेट किया था उसको चेंज करना पड़ेगा। आपने x का वैल्यू को क्या लेट किया था a साइन थीटा, ऐसा आपने लेट किया था ना। तो आप यह बताइए थीटा का वैल्यू निकाल दो, तो x बाई a का वैल्यू क्या होगा साइन थीटा। तो साइन इनवर्स x बाई a का वैल्यू क्या होगा थीटा, और यही थीटा का वैल्यू यहाँ में पुट कर दीजिए। तो 10 इनवर्स 10 ऑफ थीटा का वैल्यू थीटा था, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया साइन इनवर्स x बाई a। यही हम लोग का फाइनली आंसर है। तो मतलब कि 10 इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो आंसर है वो क्या है साइन इनवर्स x बाई a है। ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये देख रहे हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या दिखा है कि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0, और यहाँ में जो x है -a/√3 से लेके मतलब जो x है वो a/√3 का बीच में लाई कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन आपको गिवन दिया है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए आप अगर लेट करेंगे x की वैल्यू को a tan थीटा, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये होगा tan इनवर्स x की वैल्यू को आपको a tan थीटा लेना है, तो ये होगा 3a की क्यू tan थीटा माइनस यहाँ में क्या हो जाएगा a क्यू tan क्यू थीटा, और यहाँ में हो जाएगा a क्यू माइनस और x को क्या लेना है a, तो यहाँ में a है और a स्क्वायर, तो हो जाएगा 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो जो tan इनवर्स होगा ऊपर से क्या कॉमन हो गया a क्यू, और यहाँ में देखिए a था और ये a, तो ये a क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप a क्यू कॉमन ले सकते हैं, a क्यू और यहाँ से a क्यू, तो क्या बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना कि आपने a क्यू कॉमन लिया है, और यहाँ में भी a क्यू, तो क्या होगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो a क्यू से a क्यू कट जाएगा, मतलब कि tan इनवर्स, और देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम लोग x का वैल्यू को a tan थीटा पुट किया था। तो यहाँ में आप क्या करना है, ये फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। tan इनवर्स tan थीटा क्या हो जाएगा 3 थीटा, फिर वही क्या करना है आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो बताइए यहाँ में x का वैल्यू a tan थीटा था, तो x बाई a का वैल्यू tan थीटा होगा, तो tan इनवर्स x बाई a का वैल्यू क्या होगा थीटा होगा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, थीटा का वैल्यू 3 इंटू tan इनवर्स x बाई a, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। देयरफॉर मतलब कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यू अपॉन ए क्यू माइनस 3ax स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो 3 tan इनवर्स x बाई a होगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो ये होगा हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है मैं कॉपी कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। में पहला जो है वो क्या है tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए बहुत ही इजी है, क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा समय लग रहा है, तो आप लोग ध्यान देंगे। ये होगा tan इनवर्स, ये होगा 2 cos 2 और tan इनवर्स 1/2। tan कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है तो मालूम है 30 डिग्री, π/6। तो ये होगा tan इनवर्स, ये होगा 2 3 जा 6। तो बताइए cos π/3, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। काट दीजिए तो क्या फाइनली बचेगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना है π/4। तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, cot tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, देखिए फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है π/2। तो यहाँ में a है तो क्या हो जाएगा cot π/2 हो जाएगा। tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a क्या होगा π/2, cot π/2 क्या होती है 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आ गया 0। tan 90 नॉट डिफाइन, 1/∞ 0। ठीक है, तो cot 90 कितना हो गया 0। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की, किसकी बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू है हम लोग का, और बोला है कि mod x लेस देन 1 है। जो जानकारी दिया है उसको हम लोग बोर्ड में कॉपी कर लेंगे। mod x लेस देन 1 है और y ग्रेटर mod लेस x देन 1 है और y ग्रेटर देन 0 एंड xy जो है वो लेस देन 1 है। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, यहाँ में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको याद होगा। ठीक है, आपको याद दिला दूं, आपको मालूम है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा तो होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। याद आ रहा होगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और उसी प्रकार cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला होती है। तो ऐसा आप लोग सोचो कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम लोग x की वैल्यू टेन थीटा पुट करेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही है, साइन 2 थीटा बन जाएगा। और उसी प्रकार अगर यहाँ में हम लोग थीटा पुट करते हैं तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा? cos 2 थीटा बन जाएगा। समझ में आ रही है? तो ये डायरेक्ट आपको दिया है तो आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करिए कि आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ में अगर x की वैल्यू को टेन थीटा पुट करेंगे और x की वैल्यू को टेन थीटा और y की वैल्यू को मान लो टेन थीटा 1, क्योंकि आपको ये दो अलग अलग एंगल है तो टेन अल्फा या टेन थीटा 1 टेन थीटा 2, तो आप x की वैल्यू को टेन थीटा 1 पुट करिए या टेन थीटा पुट करिए और y की वैल्यू को टेन अल्फा पुट करिए। ठीक है, तो पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का टेन 1/2 साइन इनवर्स x की वैल्यू को आपने क्या पुट किया टेन थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स और आपने y को क्या पुट किया 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक आपको समझ में आ रही है? तो देखिए हम लोग का क्या हो जाएगा टेन 1/2 और देखिए साइन 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है प्लस cos इनवर्स और देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टेन है तो ये तो cos 2 अल्फा होगा। तो देखिए आपका हो गया टेन 1/2 और साइन इनवर्स साइन थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो ये कट जाएगा। तो आपका फाइनली क्या हो गया 2 कॉमन ले लिए तो 2 से और ये 2 कट जाएगा तो थीटा प्लस अल्फा होगा। ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी करिए। और आपने स्टार्टिंग में लेट क्या किया था x इक्वल टू टेन थीटा y इक्वल टू टेन अल्फा, तो यहाँ से थीटा और अल्फा की वैल्यू निकालिए, यहाँ से थीटा और अल्फा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ रही है? तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से बताइए x इक्वल टू टेन थीटा है तो टेन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी थीटा और टेन इनवर्स y की वैल्यू क्या होगी अल्फा। तो यहाँ में पुट कर दीजिए थीटा और अल्फा की वैल्यू। तो देखिए अब इसका आगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा टेन और ये थीटा का वैल्यू क्या हो गया टेन इनवर्स x और अल्फा का वैल्यू क्या हो गया टेन इनवर्स y। और आपको यहाँ में देखिए फॉर्मूला आप किसका लगाना है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इसी को फॉर्मूला यूज करने के लिए x और y का प्रोडक्ट क्या है लेस देन 1 है तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, ये इसका फॉर्मूला था टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये फॉर्मूला था। क्योंकि x और y का प्रोडक्ट अगर लेस देन 1 है, ठीक है, लेस देन 1 है तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन होगा तो उसका पाई प्लस हो जाता था।
और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक्स होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो ये होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को मैं कॉपी कर लूँ। इफ साइन, क्वेश्चन में लिखा है इफ साइन इनवर्स लिखा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 1 दिया है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो आपको फाइंड क्या करना है, एक्स। क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। तो बताइए साइन इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो ये हो जाएगा, देखिए हम लोग का साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1। साइन को अपने राइट साइड में भेज दिया। साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 90। कितना होता है, 90। तो ये हो जाएगा आप लोग का π/2। साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, π/2। और कोस इनवर्स को राइट साइड में भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है। तो बताइए π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। और आपको मालूम है कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। तो ये 1/5 की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। तो यही हम लोग का आंसर हो गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। ठीक है, यहाँ में बहुत ही ईजी है। आपने साइन को राइट साइड में भेज दिया, साइन इनवर्स का वैल्यू π/2 आ गया, और कोस इनवर्स को आपने इस साइड में भेज दिया। तो ये आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 1/5। एक्स की कितनी वैल्यू होगी, 1/5। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जो क्वेश्चन नंबर 15 होगा उसको सॉल्व कर लेते हैं। दिया है क्वेश्चन में इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, π/4 है, π/4 है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड क्या करनी है, x। क्या फाइंड आउट करनी है, x। तो आपको मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे tan इनवर्स x प्लस y, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस x इंटू वाई, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो tan इनवर्स को आप राइट साइड में भेज दीजिए। तो देखिए आपने एलसीएम ले लिया, x माइनस 2 x प्लस 2। तो x माइनस 2 से x प्लस 2, तो ये होगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस ये x प्लस 2 से कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा। तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ तक समझ में आ रही है। डिवाइडेड बाई ये होगा यहाँ में x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 2। और ये जो tan है वो राइट साइड में क्या हो गया, tan π/4 बन गया, क्योंकि यहाँ में जो tan इनवर्स है वो राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं कि x ये से ये टर्म कट जाएगा, तो बस इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल देनी है। तो आइए सिंप्लीफाई किया जाए। आप लोग कॉपी कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने कॉपी कर लिए होंगे। तो कॉपी कर लिए हैं तो आइए मल्टीप्लाई किया जाए। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू x 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये होगा x² माइनस 4 और a प्लस बी ए माइनस बी x² माइनस 1 और 10 π/4 कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रही है। तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे x² प्लस 2x माइनस 2x माइनस x प्लस, तो ये यहाँ तक समझ में आ रही है। x² क्या होगा, 2x² माइनस 2 माइनस 4 और यहाँ से होगा x² माइनस 4 माइनस x² प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये x² से x² कट जाएगा तो यहाँ से होगा 2x² माइनस 4 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3,
2x² की वैल्यू -3 + 4, 2x² की वैल्यू 1, तो x² की वैल्यू 1/2, x² की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, x² की वैल्यू 1/2, तो x की वैल्यू ±1/√2, तो x की वैल्यू ±1/√2, तो x की कितनी वैल्यू आ गई, दो वैल्यू, एक होगी +1/2, दूसरी होगी -1/√2। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, तो कॉपी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिख रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 16 to 18। क्वेश्चन नंबर 16 जो है और 18 में उसका वैल्यू को एक्सप्रेस करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो साइन इनवर्स क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 का वैल्यू बतानी है। तो ये नहीं कि देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स, देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू आप लोग बोलेंगे x होती है और x होती है, लेकिन ये जो x है x इसका रेंज जो x जो है यहाँ में वो उसका रेंज में लाई करना चाहिए, -π/2 से लेके π/2 का बीच में लाई करना चाहिए, तब इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा x हो जाएगा। लेकिन यहाँ में क्या है साइन इनवर्स साइन 2π/3, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर 2π/3 है तो गलती हो जाएगा, क्योंकि 2π/3 -π/2 से लेके π/2 का बीच में लाई नहीं करता है। तो कैसे सॉल्व किया जाए, तो आइए ध्यान देंगे। तो क्या किया जाए, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई -π/3 लिख सकते हैं, साइन पाई -π/3 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3π में से 2π/3, और साइन 180 - x क्या भी होता है, साइन x ही होता है, साइन 180 - x, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, ये क्या हो जाएगा साइन π/3 हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन पाई -x किसका इक्वल होता है, साइन x का इक्वल होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होती है। अब बताइए साइन इनवर्स साइन ऑफ x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी π/3, क्योंकि π/3 प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रही है, क्योंकि जो π/3 है वो लाइज बिटवीन -π/2 से लेके π/2 तक, इसलिए इसका जो आंसर होगा साइन इनवर्स साइन 2π/3 वो इसका वैल्यू कितना ही आ जाएगा π/3। तो यही हम लोग का आंसर हो, ठीक है, यही इसका हम लोग का आंसर हो गया। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करेंगे 17 की। तो चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, आप लोग कॉपी करते रहेंगे ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या है, टेन इनवर्स क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो क्या है, टेन इनवर्स 10 3π/4। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का 10 इनवर्स 10 3π/4 है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान देंगे। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 10 इनवर्स 10, इसको आप लोग लिख सकते हैं पाई -π/4 लिख सकते हैं, 4π - 5 3π/4 हो जाएगा। और आपको मालूम है कि 10 पाई -x क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है नेगेटिव, तो ये होगा -10 ऑफ x। ठीक है, तो ये हम लोग का जो वैल्यू होना चाहिए 10 इनवर्स, तो ये क्या होगा 10 इनवर्स 10 ऑफ x, तो आप लिख सकते हैं कि 10 इनवर्स 10 ऑफ पाई -x क्या होता है -x, तो ये होगा -10 π/4। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का 10 इनवर्स 10 π/4 कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स हम लोग का जो 10 इनवर्स जो होगा -10 π/4 होगा, और 10 इनवर्स 10 π/4 कितना आ जाएगा -π/4। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 18 होगा मैं इसको लिख लेता हूँ, 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट कर लीजिए साइन इनवर्स। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को मैं यहाँ में लिख लेता हूँ, 10 ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 का वैल्यू को लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट
साइन इनवर्स 3/5 को थीटा मान लीजिए, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5, और कॉट इनवर्स 3/5 3/2 था, 3/2 का वैल्यू को अल्फा, तो यहाँ से कॉट अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 3/2। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ में देखेंगे एक ट्रेंगल बना लीजिए, तो ये हो गया थीटा, थीटा तो टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो ये होगा हम लोग का क्या ये वो जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो साइड होगा 25 माइनस 9, ठीक है 25 में से 9 जाएगा तो ये साइड हो गया 4, ठीक है। और ये कोट अल्फा जो होता है वो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये हम लोग का अल्फा है, और ये क्या होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो ये होगा 9 और ये होगा 9 और ये 4 13, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकालिए, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा 3/4 होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4, टेन इनवर्स 3/4। यहाँ से आप क्या करेंगे टेन थीटा की वैल्यू निकालें, टेन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे 2/3, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी टेन इनवर्स 2/3। तो आप ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे सबसे पहले कोस साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स की वैल्यू को टेन इनवर्स में लगा, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि टेन इनवर्स में फॉर्मूला मालूम होता है। तो देखिए हम लोग का यही क्वेश्चन क्या होगा, आप यहाँ में कॉपी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 10 और साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 का वैल्यू थीटा है, और थीटा का वैल्यू कितना आ गया है हम लोग का टेन इनवर्स 3/4 प्लस कोट इनवर्स 3/2 को अपने अल्फा माना, और अल्फा का वैल्यू क्या है टेन इनवर्स 2/3। तो ये देखिए ये क्वेश्चन टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, अब इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कॉपी कर लीजिए ऊपर से जो कॉपी दिखाया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ में ध्यान दे रहे हैं, तो जो ये लिखा गया है, जैसे ये जो लिखा गया है, तो इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला। तो ये हो गया टेन ऑफ, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और ये देखिए a प्लस बी, तो ये होगा 3/4 प्लस 3/4 अपॉन 2/3 अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, तो 3/4 इंटू 2/3, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया देखिए टेन ऑफ टेन इनवर्स, टेन ऑफ टेन इनवर्स 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, तो 3 4 जा तो 4 3 3 जा 9 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 6/12, 12 से 12 कट जाएगा, तो ये होगा टेन ऑफ टेन इनवर्स 9 8 कितना हो जाएगा 17/6, और टेन इनवर्स 10 ऑफ x कितना होता है x, तो इसका आंसर कितना हो गया 17/6। तो हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे उसका आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 17/6। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 19 की। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, कॉपी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19, अब हम लोग का क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 होगा वो क्या होगा कोस इनवर्स कोस 7π/6 का वैल्यू बताइए। तो एक कोस इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, उसमें तो 7π/6 लाई नहीं कर रहा है, तो आप इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कोस पाई प्लस π/6 लिखा जा सकता है। कोस ऑफ पाई प्लस π/6 क्या हो जाएगा 7π/6, ठीक है। और आपको मालूम है पाई प्लस पाई में थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स माइनस कोस π/6, ठीक है। आपको मालूम है कि कोस जो होता है पाई प्लस एक्स क्या होता है माइनस कोस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे, ये हो जाएगा कोस इनवर्स, अच्छा कोस आपको मालूम है कि कोस π/6 है, ठीक है। आप इसको क्या भी लिख सकते हैं कि निगेटिव आ जाए, पाई माइनस π/6 क्या होगा कोस पाई माइनस π/6 भी क्या हो जाएगा पाई माइनस, तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं कोस पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि कोस ऑफ पाई माइनस π/6 क्या होगा माइनस कोस π/6, क्योंकि कोस पाई माइनस, देखिए कोस पाई माइनस x क्या होता है माइनस टाइम्स कॉस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसी होती है नेगेटिव होती है, तो ये वैल्यू को आप लोग ये भी लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/6, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस कॉस π/6, ठीक है। तो ये होगा कोस इनवर्स, तो ये हो गया कोस
5, तो ये हो गया 5π/6 और कोस इनवर्स कोस ऑफ x कितना हो जाएगा 5π/6 और यही हम लोग का इसका आंसर हो गया, क्योंकि इसका जो पाई कोस इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से पाई का बीच में ये लाई करेगा 5π/6। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है 20। तो फिर हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 20 है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो क्या है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए आपको मालूम है कि साइन इनवर्स x क्या होता है माइनस होता है, तो साइन 1/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का साइन π/3। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 30 मतलब π/6। तो ये हो जाएगा हम लोग का एलसीएम 6, 3 2 जा 2π + π, तो ये हो जाएगा साइन 3π/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हो गया साइन π/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आज के लिए इतने ही हम लोग का आज का वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 2.2 कंप्लीट हुआ है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।